तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के जो किस्सा है कुर्सी का, उसकी बात करेंगे और आपको एक अपडेट भी दे दें कि अब से थोड़ी ही देर में राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री हम सिद्धारमैया, और वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि वो वहां अपना इस्तीफा सौंप देंगे। और लेकिन कर्नाटक में महीनों से जारी म्यूजिकल चेयर का सियासी गेम लगभग खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब से थोड़ी देर में इस्तीफा सौंप देंगे और इस्तीफा देने का ऐलान वो कर सकते हैं। आज चाय पर चर्चा में डीके शिवकुमार समेत तमाम मंत्री शामिल हुए थे। उसके बाद सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मीडिया की खबरों की माने तो इस्तीफे के लिए सिद्धारमैया ने कुछ शर्तें आला कमान के सामने रखी हैं। इसमें उनके बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना शामिल है। हालांकि खबर यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है, लेकिन सिद्धारमैया के समर्थक अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। खबर यह भी है कि सिद्धारमैया आज दिल्ली भी आने वाले हैं। अब वहां वे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। सिद्धारमैया खुद राहुल गांधी से मिलकर राज्यसभा के ऑफर को मना कर सकते हैं, क्योंकि वे कर्नाटक की पॉलिटिक्स में अभी बने रहना चाहते हैं, कर्नाटक में अभी सक्रिय रहना चाहते हैं। खबर है कि 30 मई को डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये उनके लंबे संघर्ष का प्रतिफल कहा जा सकता है। 2025 से ही सीएम की कुर्सी पर वो नजरें गड़ाए बैठे रहे। 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत उन्हें सत्ता सौंपने के लिए सिद्धारमैया ने मना कर दिया था, लेकिन 3 साल बाद आज वो दिन आने वाला है जब वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए उनके लिए रास्ता खुलेगा। कांग्रेस आलाकमान की ये बड़ी जीत होगी कि उन्होंने सिद्धारमैया को पद छोड़ने के लिए मना लिया है, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद कई और पावर सेंटर खड़े होंगे, ये भी बात तय मानी जा रही है। तो सियासत में जो कुछ दिख रहा है सामने से, वो वैसा नहीं है कि इसके बाद सिद्धारमैया नेपथ्य में चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने लिए नई भूमिका की तलाश में जुटे हुए हैं और प्रदेश में लगातार वो सक्रिय रहना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक करके उन्होंने एक संकेत भी दे दिया है जाते जाते। और बसवराज बोम्मई जो कि बीजेपी के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरह से तस्वीरें अभी आपने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में देखी कि वो गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन ये शायद सियासत का अपनी एक मजबूरी है, फोटो पॉलिटिक्स की मजबूरी है कि ये दिखाना है। लेकिन दरअसल इसके पीछे भी जो सियासत रहती है, और यही हम आपको इस वक्त में बताते हैं कि इसके पीछे की छिपी सियासत क्या है। तो इस सियासत में यह भी समझने की जरूरत है कि जाते जाते किस तरह से अपने आप को मजबूत करने में जुटे हुए सिद्धारमैया, और क्या वजह रही है कि सिद्धारमैया को जाना पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन है, एसआर बोम्मई क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, आइए आपको दिखाते हैं। After completing his 7.5 years, almost 8 years now, he is resigning. So this syndrome continues. Because of the mismanagement of the finances and the difference of opinion, the governance was totally zero. Administration was totally failed, as well as development was not to be seen, and the debt of the government has increased 4 times. Karnataka is pushed back nearly 20 years because of the misrule of Congress and infighting of Congress, especially between Siddaramaiah and DK Shivakumar for last 3 years. तो बसवराज बोम्मई बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से जिस तरह से कांग्रेस ने शासन किया, उसका वजह से सरकार जो है 20 वर्ष पीछे चली गई है, राज्य 20 वर्ष पीछे चला गया है। और डीके शिवकुमार के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें सामने आएंगी, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में जो कुशासन रहा है कांग्रेस का और सिद्धारमैया का, वो सामने उनको झेलना पड़ेगा। ये आरोप दरअसल बीजेपी ने लगाया है। बात करें अगर कर्नाटक की राजनीति में, तो नया ट्विस्ट जो है वो सामने आया है और गले मिलकर एक सियासी संदेश दिया है कि एकता ही हमारी शक्ति है।
लेकिन सिद्धारमैया के आवास पर जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई उसमें ये सब तो हुआ, लेकिन दरअसल क्या कुछ रहा, इसके पीछे छिपी सियासत क्या कुछ रही, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सिद्धारमैया का जो इस्तीफे का ऐलान है और उसके विषय में भी आपको थोड़ी देर में बता देंगे कि किस तरह से ये सामने आ रहा है। इस्तीफे से पहले इमोशनल सीन भी दिखा, सिद्धारमैया के पैर छूते दिखे डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को गले लगाया। ये सारा जो एक जिसको कहते हैं कि राजनीतिक प्रहसन वो चलता रहा। डीके के समर्थकों में जो खुशी की लहर रही और सियासी संकेतों से और हलचल जो है वो बढ़ गई। तो दिल्ली से बेंगलुरु तक राजनीतिक हलचल मची हुई है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि सिद्धारमैया इसके बाद दिल्ली आने की बात कर रहे हैं। तो आखिरी दिन में क्या कुछ बड़ा दांव उन्होंने खेला है, ये भी हमने आपको बताया। जातिगत जनगणना रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। अब इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए ज्योति हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, ताजा समाचार, लाइव अपडेट्स जिसको कहना चाहिए, आप क्या देंगी? कितनी देर में सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर होगा और कितना समय और लगेगा नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में? क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को आप? निखिल जी, अभी का ताजा खबर, मतलब अभी सिद्धरामैया जी लोक भवन जाकर आए, वहां पे इस्तीफा देकर आए हैं। अभी यहाँ पे 3 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं यहीं पे हूँ। जो अभी वो कृष्णा निवास आए हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। तो ये है ताजा खबर। जैसे हम देख रहे हैं, वो 3 दिनों से कर्नाटका के जो डेवलपमेंट हो रहा है राजनीतिक के लेकर, जो कुर्सी की संघर्ष थी, बहुत महीनों से चल रहा था, फाइनली उसको क्लाइमैक्स मिला है। पता नहीं कांग्रेस में हर चीज का वो सॉल्यूशन उनका ब्रेकफास्ट मीटिंग या डिनर मीटिंग में ही होता है। अभी आज का जो ब्रेकफास्ट मीटिंग में ही देख लीजिए आप, सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था, 12 बजे तक को चला। उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में डीके शिवकुमार के आदि उनके जो संपुट की सहोद्योगी थे, सब लोग वहां पे मौजूद थे। तो आते वक्त भी उन लोगों ने कोई भी मतलब स्टेटमेंट देने के लिए थोड़े लोग हिचकिचा रहे थे। तो फाइनली अभी लोक भवन जाकर आए हैं सीएम सिद्धरामैया जी सीएम कहकर वो ही प्रैक्टिस हुआ है। वो आउटगोइंग सीएम जी यस आउटगोइंग सीएम अभी इस्तीफा देकर आए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहु महत्वपूर्ण विचार यहाँ पे और शेयर करने वाले हैं। तो उनको ऑफर ये दिया गया था कि राज्यसभा के जो 4 सीटें जो वेकेट है उसमें आप एक पे कॉम्पीट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं राज्य के राजकारण में रहूंगा, ना कि राष्ट्र के राजकारण में आऊंगा। जैसे आपने कहा, बहुत हाईकमांड को ये बहुत आसानी के काम नहीं था। मे भी वो सोच रहे थे कि जब वो सत्ता की जो पावर शेयरिंग की एग्रीमेंट हुआ था, उस वक्त उन्हें लगा था शायद ये बहुत जल्दी हो पाएगी। लेकिन जो दिल्ली की दौरा लगा रहे थे ये लोग, बैक टू बैक मैराथन मीटिंग, कुछ भी नहीं हुआ था उस वक्त, क्योंकि सिद्धरामैया जी जो हुए अटके हुए थे। मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे मैं नहीं छोड़ूंगा, दोनों के बीच बहुत ऐसी कुर्सी की संघर्ष चल रही थी। लेकिन आज जो 2 दिन पहले दिल्ली में मीटिंग हुआ, उसके तुरंत बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला बेंगलुरु आए, यहाँ पे चर्चा हुई और उसके तुरंत बाद आज सिद्धरामैया जी आउटगोइंग सीएम उन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं। अभी प्रेस मीट भी स्टार्ट हुआ है। तो बहुत ऐसे विचारों को वो शेयर करेंगे, कैसा मतलब क्या होगा, वो फ्यूचर में क्या करेंगे। हालांकि डीके शिवकुमार के आगे भी बहुत चुनौतियां है। यहाँ पे जो सिद्धरामैया जी की जो कैंप की जो सपोर्टर्स है, अभी उनको सपोर्ट देंगे, क्योंकि वो सब आला कमान की जो बातों में, इशारों में, उसी गाइडेंस में चलेंगे। तो कोई टसल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भी हमने देखा है डीके शिवकुमार को दिल्ली आते वक्त या जाते वक्त, उन्होंने कभी भी गुस्सा या उनका असंतुष्ट कहीं पे नजर नहीं आया। वो कह रहे थे कि आला कमान कैसे कहेगा, मैं उसी रास्ते पे जाऊंगा, क्योंकि मैं एक पार्टी लॉयलिस्ट हूँ, उसी तरीके से जाऊंगा। आज भी वो सिद्धरामैया से लेकर आदि सबको लेकर एक विश्वास में लेकर जाने की कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं जी। लेकिन ज्योति, आप भी जानती हैं, इतने समय से इस राजनीति को आप कवर करती हैं, कि जो कुछ राजनीति में कहा जाता है और जो कुछ उसके मायने होते हैं वो अलग होते हैं। राजनीति में कहते हैं ना कि 1 और 1 कभी 2 होता है, कभी 1 और 1 3 होता है, और कभी कभी तो 1 और 1 11 हो जाता है। तो ये इसको बेहतर तरीके से विनोद मिश्रा जी समझाएंगे
कि एक तो दिमाग में बात आ रही थी कि भाई 2.5 साल की बात हुई थी विनोद मिश्रा जी, लेकिन बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अब तो एक कांटो भरा ताज जिसको कहना चाहिए सिद्धारमैया के लिए है ही, साथ ही साथ एक और कांटा ये भी लगा दिया सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार के लिए कि भाई मैं राज्य की राजनीति नहीं छोड़ूंगा। देखिए, मुझे तो कहना चाहिए कि हम सबको कम से कम ये आज के डीके शिव कुमार के संघर्ष को सलाम करना चाहिए जी। इतना लंबा इंतजार और इसके बाद इतना लंबा संघर्ष और इनका धैर्य का आप ये देखिए कि कम से कम आपने भी दर्जनों स्टोरी की होगी कि दिल्ली आए, दिल्ली से बेंगलुरु और गए, कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ा उन्होंने, और कभी भी डीके शिव कुमार ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। डीके शिव कुमार इस बीच में कई राज्य के प्रभारी भी रहे, इलेक्शन में भी काफी अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई अलग अलग स्टेट में, लेकिन इसके बाद भी वो इस बात से आलाकमान के खिलाफ में कोई मोर्चा नहीं खोला जी। उससे ज्यादा मैं अगर तारीफ करूं तो राहुल गांधी की भी कर सकता हूं आज, कि राहुल गांधी ने अभी कम से कम एक आला कमान की हैसियत से उन्होंने सिद्धारमैया को रिजाइन करने के लिए मना लिया या उन्हें फोर्सफुली कह दिया दिल्ली में कि आपको रिजाइन करना है। तो ये आप इसलिए कह सकते हैं। मैं बल्कि इसमें एक थोड़ा सा छोटी सी बात ये भी जोड़ दूं, चाहे वो पंजाब की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, ये जो उप मुख्यमंत्री और 2.5 साल का फिर बाद में बना देंगे, वो 2 जगहों पर तो कम से कम या और जगहों पर कांग्रेस के लिहाज से फेलियर सामने आया था। ये चुनौती थी राहुल गांधी के सामने कि अगर ये भी फेल हो गया तो आगे कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन इससे बड़ी चुनौती थी, इससे बड़ी चुनौती थी कि राहुल गांधी जिस जाति गणना और जाति को लेके एजेंडा चला रहे थे पूरे देश में, उसके आप सबसे मानक के रूप में आप सिद्धारमैया को देख सकते हैं जी। कांग्रेस के अभी 4 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं आपको, केरल से लेके हिमाचल से लेके कर्नाटक का, आप जहां अभी जो डीके शिव कुमार बन रहे हैं, तो इन चारों मुख्यमंत्री में आप देखिए कि सारे जो है अपर कास्ट से आते हैं जी। एक सिद्धारमैया ही थे जो एक ओबीसी से समाज से आते हैं, जिनका एक बड़ा वहां पे एक सपोर्ट बेस भी है। तो अब सवाल है क्या राहुल गांधी सेक्रेटरी की ही जाति गिनते हैं या अपने पॉलिटिकल लीडर और अपने चीफ मिनिस्टर को भी देंगे? ये मौका तो उन्होंने केरल में नहीं दिया, वहां तो अपर कास्ट के ही नायर समाज से उन्होंने अभी सतीशन को दिया है। ये मौका तो हिमाचल में नहीं दिया, ये मौका तो तेलंगाना में नहीं दिया। तो जब आप बात करते हैं और आप जब आप सामने में जब इस बात को धरातल पे रखते हैं तो दोनों में अंतर पड़ता है। आपकी सियासत कर्नाटक में एक्सपोज हो गई है और ये बात सिद्धारमैया आपको एक्सपोज करने के लिए ही आज जाति गणना की जो उसकी रिपोर्ट थी, जो धूल पड़ी हुई थी, उसको भी फाइनली उस चीज को ये दे दिया है, मंजूरी दे दी है। तो आप ये समझिए कि वो कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में डीके शिव कुमार के सामने में कई पावर सेंटर बन गए। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रियंक खड़गे के लिए भी वहां कई लॉबी सक्रिय हुए हैं कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ जी। तो खबर तो ये भी है कि डीके शिव कुमार के साथ 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन रहे हैं। उसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी से होंगे, कोई मुस्लिम समाज से आएंगे, एक कोई दलित समाज में जो प्रियंक खड़गे खुद को अपने लिए जुगाड़ कर लिए हैं कि हम एक सबसे आगे हैं, इसी तरह से ओबीसी समाज से भी होंगे। तो आप जिस भाबड़ में पूरे देश को फंसाना चाहते थे देश सियासत में, वो आपके लिए मुश्किल पड़ रही है। आपको क्या लग रहा है ये 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के वो थोड़ा रफू करने की कोशिश तो ऑब्वियसली वो रफू करने की इसलिए कोशिश करेंगे कि डीके शिव का आज की तारीख में 2.5 साल 3 साल के में सिद्धारमैया की जो बड़ी उपलब्धि कुछ ऐसा हम लोग दिख नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि तो वो है कि डीके कम से कम आज सिद्धारमैया ने जाति गणना करा के ये बात जो उस समाज में बोकालिगा और लिंगायत समाज का जो अपना एक राजनीतिक प्रभुत्व रहता था उसको उसने तोड़ दिया है। अब उसने उसको तोड़ा है तो उस जाति गणना के आंकड़े के हिसाब से सिद्धारमैया सबसे टॉल लीडर है जी। तो अब सियासत में उनके काम से ज्यादा जब राजनीति में बात करेंगे तो वो अपने उस समाज की बात करेंगे। तो ये अभी ये कहा जाता है कि अभी सिद्धारमैया के जो बेटे हैं वहाँ एमएलसी हैं, उनको भी बनाया जा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का दर्जा दिया जा सकता है। इन सारी चीजों में अगर हम सबसे बड़ी चीज ये देखते हैं कि आला कमान के रूप में राहुल गांधी ने इस 1 साल बाद ही सही कम से कम कर्नाटक के इस पचड़े से बाहर निकाला है, एक नया मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार को लाया है, जो आने वाले समय में असेंबली इलेक्शन में एक फेस होंगे कम से कम कांग्रेस पार्टी के। जी, तो चलिए ये देखने की बात होगी कि आगे ये किस तरह से प्रतिफल देता है कांग्रेस को, देखने बड़ी बात होगी। फिलहाल ज्योति आप खबरों पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका और विनोद मिश्रा आपका।